नए साल की शुरुआत हम कैसे करें, पूरा दिन हम कैसे बिताएं, उस दिन हम क्या भोजन बनाएं, कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, देवी देवताओं की पूजा अर्चना कैसे करें, क्या दान पुण्य करें, नए साल के पहले दिन क्या क्या खास करना चाहिए जिससे कि पूरा साल हमारा अच्छा बीते। हम सभी के मन में ऐसा भाव रहता है। तो आज की वीडियो नए साल का पहला दिन हम कैसे बिताएं उससे संबंधित होने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 जो आने वाला साल है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में बहुत सारी नई उम्मीदें लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी महिलाएं हमेशा खुशियां ही चाहती हैं और उसके लिए बहुत सारा प्रयास भी हम करते हैं और हम सफल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय असफल ही होते हैं। तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। वैसे तो पूरे साल हमें बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन पहला दिन कुछ खास होता है, जैसे पहली रसोई, पहली बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो पहला दिन है। वैसे तो साल का जो ये पहला दिन है वो मंगल का साल है। तो मंगल का जो भगवान देवता होते हैं वो हनुमान जी हैं। तो आप हनुमान जी के मंदिर वगैरह आप जाएंगे, दिन है पूरा, लेकिन शुरुआत आपको अपने बिस्तर से करनी है। आप सुबह सवेरे जैसे उठेंगे अपने देवी देवताओं को, अपने पितरों का ध्यान करना है और उनका शुक्रिया अदा करना है, उनका आभार प्रकट करना है कि आपको इतना सुंदर, इतना अच्छा जीवन आपको दिया है। मनुष्य का जीवन है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, हंसने की शक्ति है। देखिए, अन्य जीव जो हमारी धरती पर हैं, जितने भी जानवर हैं, वो अपना जो चीजें हैं वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो हंस नहीं सकते। वो अपनी भाषा में बोलते जरूर हैं लेकिन कभी हंस नहीं सकते हैं। तो आपको इतना बड़ा उपहार मिला है, तो इस उपहार का हमें सम्मान करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने देवी देवताओं को और अपने पितरों का आभार प्रकट करना चाहिए। तो ये कार्य आप सुबह सवेरे उठते ही बिस्तर पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उठें, अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें, स्नान ध्यान करें। अब बहुत सारी बहनें रसोई में जाती हैं, बहुत सारी बहनें पूजा उपासना करती हैं, लेकिन इस दिन पहले हम देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे, भगवान सूर्य को एक लोटा जल देंगे। उसके बाद रसोई में मीठा जरूर बनाइएगा, थोड़ा सा ही, कोई हलवा, कुछ भी आपको मीठा, मीठे पुए, गुलगुले, जो भी आपको सरल लगे, क्योंकि देखिए अन्य जिम्मेदारियां तो है ही हैं, चाहे पहला दिन हो चाहे कुछ भी हो। भोजन बनाना है, टिफिन पैक करना है। वैसे तो सर्दियों की छुट्टियां हो गई होंगी बच्चों की, तो कहने का अर्थ है कि आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, ये तो दिन की शुरुआत है, मीठे से हम करेंगे। मीठा हम बांटते हैं, मीठा खिलाते हैं, मीठे का आदान प्रदान हम हर शुभ तिथियों में, तीज त्योहार में, विवाह में, मतलब मीठा ही हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। और मंगल का साल भी है तो मीठा जरूर बनाइएगा, ठीक है। और दूसरी अहम बात, अपने परिवार की समृद्धि, एकता के लिए, परिवार में बरकत बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आए, इसके लिए हमें कुछ विशेष चीजें दान करनी है। तो क्या हम दान करेंगे? भोजन से अधिक समृद्धवान दान कुछ भी नहीं होता है। ये पंच महादान के अंतर्गत आता है। तो अब हम दान क्या करेंगे जिससे हमारा जीवन चलता है, यानी अन्न का दान करेंगे। तो अन्न में जैसे अमावस्या तिथि पर आपने दान किया है एक थाली भोजन, वही सूखा अनाज आप निकालें, दाल, चावल, सब्जी, फल, मिठाई, दक्षिणा निकाल कर पूरे परिवार की तरफ से। देखिए, बच्चे सोए रहते हैं, पति ऑफिस के लिए तैयार होते रहते हैं, तो आप सबको परेशान ना करें। आप गृह लक्ष्मी हैं, आप जो कार्य करेंगी वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए हित में ही होगा। तो आपने एक थाली भोजन अपने परिवार की खुशियों के निमित्त दान करना है। तो अब देखिए, ये दान आप किसे करेंगे? तो किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हो। आपकी काम वाली, आपकी मेड है, आपके आस पड़ोस में कोई जरूरतमंद है, आप उसे दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सुबह ही सुबह हमें देना है, निकाल के रख दिया, दिन में कभी भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उस दिन आप स्वयं खिले खिले रंगों के वस्त्र पहने, थोड़ा सा साज श्रृंगार हम करेंगे। अपने घर के जो बच्चे हैं, देखिए उस दिन जैसे हम ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद, यदि आपके साथ में आपके माता पिता रहते हैं तो स्नान ध्यान करने के बाद हम उनके चरण स्पर्श करते हैं
और अपने पति का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। आप अकेले रहते हो, आप सिंगल हो, तो आप अपने पति का चरण स्पर्श करें। आपके परिवार में, आपके घर में आपके पितरों की फोटो है, उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। दोस्तों, आशीर्वाद एक ऐसी धरोहर है, पूंजी है, आप कह लीजिए कि आपकी जमा पूंजी है कि वो आपके आड़े समय में काम आती है। जब कोई काम नहीं देता तो आपको आशीर्वाद काम देता है ना, आपका पुण्य काम देता है। तो वो पुण्य ही है जो हम स्टोर करते हैं और आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे परिवार के हित में होता है। तो इसलिए आशीर्वाद लेना और देना दोनों जरूरी है। हम अपने बच्चों को प्यार और आशीर्वाद दोनों ही देते हैं। इसी तरीके से आपको आशीर्वाद लेने के साथ साथ में अपने बच्चों को भी आशीर्वाद देना है। अब हम कैसे देंगे? बच्चे सोए हैं, वो जब उठेंगे स्नान करेंगे तब नहीं, आपको सुबह सवेरे अपने बच्चों के पास जाना है, उनके बालों में हाथ फेरना है, उन्हें बहुत प्यार से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में आपको जगाना है। ठीक है, आप जो भी आप बोलते हो अपनी भाषा में, अब कहने की जरूरत नहीं है, तो आप उन्हें ब्लेस करिए, उनके लिए मैनिफेस्ट करिए, जिसे कहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा लाडला बहुत नाम कमाए, भैया हमारा ये बने, मतलब अपनी भाषा में, मेरी बेटी ऐसी हो, मेरी बेटी हो। मतलब जब मैं करती हूँ ना तो मेरे बच्चे बहुत मतलब खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो आप भी ये कार्य अवश्य करना प्रारंभ करें और नए साल वाले दिन तो आपको जरूरी करना है। इस तरह से हम अपने बच्चों को उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सुबह 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए तो हमारे साथ ही बच्चे उठ जाएंगे, नहीं। जब समय होगा तो उठेंगे, धीरे धीरे। छुट्टियां हैं, आप उनके लिए जो भी नाश्ता पानी बनाना आप बना के रख दीजिए, जब उठेंगे तो वो खाए पिएंगे। ठीक है, हम गृहिणियों का काम है जो वो हम अपने काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि सूर्य भगवान को महिलाएं या कन्याएं जल दे सकती हैं कि नहीं, इस पर कई वीडियो मैंने आपको बनाया था, लेकिन कई बहनों के ये प्रश्न आए थे कि कुंवारी लड़कियां तांबे के लोटे से जल दे सकती हैं कि नहीं। तो मैं इसमें इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगी, बिल्कुल दे सकती हैं। कहीं कहीं किसी पुस्तक में, किसी जगह पे ये मेंशन जरूर है, मैंने भी पढ़ा है कि महिलाएं तांबे का कड़ा नहीं पहन सकती हैं, महिलाएं तांबे का लोटा नहीं स्पर्श कर सकती हैं, जल नहीं दे सकती हैं। तांबा मंगल को रिप्रेजेंट करता है और यदि महिलाओं के बर्थ चार्ट में मंगल बहुत उग्र होता है तो वो क्रूरता का व्यवहार करती हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, यानी कि उनके ऊपर मंगल का कम प्रभाव हो, इसलिए तांबे को पहनना या तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी सभी लड़कियां स्पोर्ट्स में शामिल हो रही हैं, सभी बहनें ऑफिस जा रही हैं, यानी कि महिलाओं के ग्रोथ में मंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है, साहस होता है। तो इसलिए यदि आप तांबे के लोटे से जल देते हैं भगवान सूर्य को तो आपके जीवन में उत्साह आता है, साहस आता है, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए रेडी होते हो, ऐसा भी मानते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तो आप दें।